जैन कर्म मीमांसा नाम कर्म। इस संसार में एक मनुष्य काला कलूटा बेडोल त्रिपट आदि आकृति वाला है तो एक मनुष्य गुलाब के फूल जैसा सुंदर एवं चित्ताकर्षक आकृति वाला है। शरीर और शरीर से संबंधित अंग प्रत्यंग के कण कण की रचना नाम कर्म द्वारा होती है। जिस कर्म के उदय से जीव विभिन्न गति जाति शरीर रूप रंग वर्ण स्पर्श आकृति प्रकृति आदि प्राप्त करता है उसे नाम कर्म कहते हैं। उस नाम कर्म का चित्रकार की उपमा दी गई है। जिस प्रकार चित्रकार अनेक प्रकार के अच्छे बुरे चित्र बनाता है उनमें विभिन्न रंग भरता है उनकी विविध आकृतियां बनाता है उसी प्रकार नाम कर्म भी भिन्न भिन्न नाम रूप आकार आकृति प्रकृति वाले वैसे शरीर का निर्माण करता है जो एक दूसरे से मेल न खाते हो। ये कर्म जीवात्मा की निज शक्तियों का घात न करने का कारण आघाती कर्म है। आत्मा के अरूपी तत्व गुण को ढक कर रूपी शरीर और उससे संबंधित अंगोपांगादि प्रदान करना नाम कर्म का कार्य है। नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ। नाम कर्म की मुख्य दो प्रकृतियाँ शुभ नाम और अशुभ नाम कर्म। शुभ प्रकृतियाँ पुण्य रूप है और अशुभ प्रकृतियाँ पाप रूप है। नाम कर्म की 103 प्रकृतियाँ। पिंड प्रकृति 75, प्रत्येक प्रकृति 8, 10 त्रस दशक 10, स्थावर दशक 10, कुल 103 भेद। पिंड प्रकृति। पिंड का अर्थ होता है समूह जिनके 2, 3, 4 आदि अनेक उपभेद होते हैं। उन अनेक उपभेदों के समूह वाली प्रकृति को पिंड कहते हैं। पिंड प्रकृति के मुख्य 14 भेद हैं। गति जाति शरीर अंगोपांग बंधन संघातन संगयन संस्थान वर्ण गंध रस स्पर्श आनुपूर्वी विहोयागोति। गति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव को देव मनुष्य आदि अवस्था प्राप्त होती है देवादि पर्याय को प्राप्त करने के लिए उसे तरफ गमन गति प्रवृत्ति करना गति नाम कर्म कहलाता है। इसके 4 भेद हैं। नरक गति नाम कर्म। अतिशय दुख से परिपूर्ण भव को नरक कहते हैं। नरक भव को प्राप्ति कराने वाले कर्म को नरक गति कर्म कहते हैं। तिर्यंच गति नाम कर्म। नरक की उपेक्षा कम दुख और देव मनुष्य की अपेक्षा कम सुख वाला अविवेक युक्त भव तिर्यंच भव। उस भव की प्राप्ति कराने वाले कर्म को तिर्यंच गति नाम कर्म कहते हैं। मनुष्य गति नाम कर्म। विवेक और धर्म की प्राप्ति और पंचम गति रूप मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला भव मनुष्य है उस मनुष्य भव की प्राप्ति कराने वाले कर्म को मनुष्य भव गति नाम कर्म कहते हैं। देव गति नाम कर्म। संसार से सुखों की अधिकता वाले भव को देव कहते हैं। उस भव की प्राप्ति कराने वाले कर्म को देव गति कर्म कहते हैं। जाति नाम कर्म। इंद्रिय रचना के निमित्त बनने वाला कर्म पुद्गल जाति कहलाते हैं। जाति को निर्णय कराने वाले जाति नाम कर्म। जिस नाम कर्म के उदय से सामान्य चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। यह चैतन्य अवस्था का समान जाति की प्राप्ति है। ये 5 प्रकार की है। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म। जिन जीवों की एकमात्र स्पर्शेंद्रिय इंद्रिय होती है उनको एकेंद्रिय कहा जाता है जैसे पृथ्वी काय अप काय देव काय वायु काय और वनस्पति काय। बेइंद्रिय जाति नाम कर्म। जिन जीवों को स्पर्शेंद्रिय और रसनेंद्रिय होती है वे बेइंद्रिय जीव के जीव कह रहते हैं जैसे लट कृमि सीप आदि। तेइंद्रिय जाति नाम कर्म। जिन जीवों को उपयोग 2 इंद्रियों के साथ घ्राणेंद्रिय होती है वे तेइंद्रिय जीव कहे जाते हैं जैसे चूरू चींटी खटमल मकोड़ा आदि। चौरिंद्रिय जाति नाम कर्म। जिन कर्मों को उपयुक्त 3 इंद्रियों के साथ चक्षुरेंद्रिय होती है वे चौरिंद्रिय कहलाए जाते हैं जैसे मक्खी मच्छर भमरा पिच्चू आदि। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। जिन जीवों को उपर्युक्त इंद्रियों के साथ श्रोतेंद्रिय रूप 5 इंद्रिय होती है उन्हें पंचेंद्रिय कहते हैं जैसे देव मनुष्य नारकी गाय हाथी आदि। तिर्यंच जीव। शरीर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव को शरीर की प्राप्ति उस शरीर नाम कर्म कहते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। औदारिक शरीर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव को औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है उसे औदारिक शरीर नाम कर्म कहते हैं। जिस शरीर में मांस रस रक्त अस्थि वसा शुक्र वीर्य और मज्जा औदारिक शरीर है। सभी मनुष्य एवं तिर्यंचों का शरीर औदारिक कहलाता है। विक्रिय शरीर नाम कर्म। विक्रिय अर्थात विविध क्रियाएं कराने वाली शरीर। जिस नाम कर्म से जीव को विक्रिय शरीर की प्राप्ति होती है जो सूक्ष्म तत्वों से निर्मित रहता है तथा जिसमें विभिन्न प्रकार के रूप बनाए जा सकते हैं उसे विक्रिय शरीर नाम कर्म कहते हैं। ऐसा शरीर देव एवं नारकियों को जन्म से ही प्राप्त होता है। कुछ तिर्यंच और मनुष्य तप त्याग आदि द्वारा प्राप्त शक्ति विशेष से विक्रिय शरीर धारण कर सकते हैं। आहारिक शरीर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव का आहारिक शक्ति की शरीर की प्राप्ति हो उसे आहारक शरीर नाम कर्म कहते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की रिद्धि देखने के लिए विशिष्ट ज्ञान के लिए तथा अपने संशय का निराकरण करने के लिए 14 पूर्वधर्म आत्मा स्फटिक की भांति अति उज्ज्वल एवं व्याघात रहित अर्थात न तो स्वयं दूसरों से रुकता है और न दूसरों को रोकने वाला होता है जिस शरीर का निर्माण करते हैं उसे आहारक शरीर कहते हैं।
ऐसे शरीर से अन्य क्षेत्र में स्थित सर्व के पास पहुंचकर अपने संदेह को निवारण कर फिर स्वस्थान में पहुंच जाते। ये कार्य सर्वस्थान में पहुंच जाते। ये कार्य सर्वभव की उपेक्षा से 4 बार, एक भव में 2 बार सिर्फ अंतर्मुहूर्त में हो जाता है। तेजस शरीर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव को तेजस शरीर की प्राप्ति हो उसे तेजस शरीर नाम कर्म कहते हैं। जैसे पद्गलों से बना हुआ आहार को पचाने वाला तथा तेजोलस्य और शीतलेस्य का साधक तेजस शरीर कहलाते हैं। सभी संसारी जीवों का ये शरीर होता है। कार्मण शरीर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव का कार्मण शरीर की प्राप्ति उसे कार्मण शरीर नाम कर्म कहते हैं। कार्मण वर्गना से बने शरीर का कार्मण शरीर कहते हैं। कार्मण शरीर स्वयं 8 कर्म रूप है। इसका अंत किए बिना संसार चक्र का अंत नहीं होता है। किस गति में कितने शरीर पाए जाते हैं? देव गति में वैक्रिय तेजस और कार्मण शरीर, नरक गति में वैक्रिय तेजस और कार्मण शरीर, मनुष्य गति में औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कार्मण शरीर, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वनस्पति काय, औदारिक तेजस कार्मण शरीर, वायु काय, औदारिक वैक्रिय तेजस कार्मण शरीर, विकलेंद्रिय औदारिक तेजस कार्मण शरीर, तिर्यंच पंचेंद्रिय औदारिक विक्रिय तेजस कार्मण शरीर। एक साथ एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं? 2 शरीर तेजस कार्मण, 3 शरीर औदारिक तेजस कार्मण वैक्रिय तेजस कार्मण, 4 शरीर औदारिक वैक्रिय तेजस कारण, औदारिक आहारक तेजस कारण तेजस, औदारिक आहारक तेजस कार्मण। कभी भी एक शरीर नहीं हो सकते। एक साथ 5 शरीर भी नहीं हो सकते। अंगोपांग नाम कर्म। जिस कर्म से उदय से शरीर में अंग उपांग एवं अंगोपांग की रचना होती है उस अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। अंग शरीर के मुख्य अवयवों को अंग कहते हैं। अंग 8 है, 2 हाथ, 2 पांव, पीठ, पेट, छाती और मस्तक। अंग के उप अवयवों को उपांग कहते हैं, जैसे आंख, कान, अंगुलियां, घुटने, जंघा, नाभि, रीढ़ की हड्डी आदि। अंगोपांग उपांग के उप अवयवों को अंगोपांग कहते हैं, जैसे नाखून, रेखाएं, कीकी आदि। इस कर्म के 3 भेद हैं। औदारिक अंगोपांग नाम कर्म, वैक्रिय अंगोपांग नाम कर्म, आहारक अंगोपांग नाम कर्म। तेजस और कार्मण शरीर के अंगोपांग नहीं होते। केंद्रीय जीव को अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता क्योंकि उनके शरीर में अंगोपांग नहीं है। बंधन नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीर के योग्य पूर्व में ग्रहण किए गए पुद्गलों का एवं नए नए ग्रहण किए जाने वाले पुद्गलों का परस्पर संबंधित स्थापित होता है उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। इसके मुख्य 5 भेद हैं। औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रिय बंधन नाम कर्म, आहारक बंधन नाम कर्म, तेजस बंधन नाम कर्म, कार्मण बंधन नाम कर्म। इसके 15 भेद हैं। औदारिक बंधन, वैक्रिय बंधन, औदारिक तेजस बंधन, औदारिक कार्मण बंधन, औदारिक तेजस कार्मण बंधन, औदारिक आहारक बंधन, आहारक तेजस बंधन, आहारक कार्मण बंधन, आहारक तेजस कार्मण बंधन, वैक्रिय तेजस बंधन, वैक्रिय कार्मण बंधन, वैक्रिय तेजस कार्मण बंधन, वैक्रिय तेजस बंधन, कार्मण बंधन, तेजस कार्मण बंधन। औदारिक वैक्रिय आहारक बंधन के भोग नहीं होते क्योंकि वे परस्पर विजातीय हैं। औदारिक शरीर आत्मा तब वैक्रिय अथवा आहारक शरीर का निर्माण करती है तब वे दोनों शरीर एक में ओतप्रोत नहीं होते, जिस प्रकार तेजस और कार्मण औदारिक यदि के एक साथ एक में होते हैं। औदारिक शरीर वाली आत्मा जब आहारक अथवा वैक्रिय शरीर का निर्माण करती है तो वे औदारिक शरीर से भिन्न होते हैं। देवात्मा जब औदारिक शरीर में प्रवेश करती है तब देवों का वैक्रिय शरीर अलग होता है। औदारिक का शरीर के साथ मात्र संयोग होता है, तादात्म्य में भाव नहीं होता है। जब देवात्मा चली जाती है तब वैक्रिय शरीर भी चला जाता है। औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर में तादात्म्य में भाव नहीं होने से उनका बंधन नाम कर्म नहीं होता है। संघातन नाम कर्म। जो कर्म औदारिक आदि 5 शरीर के निर्माण के अनुरूप पुद्गलों को एकत्र करता है उसे संघातन नाम कर्म कहते हैं। जिस प्रकार दंताली अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई घास को एकत्र करती है, ठीक उसी प्रकार संघातन नाम कर्म बिखरे हुए पुद्गलों को एकत्र करता है। शरीर के नाम से उनके 5 प्रकार इस तरह: औदारिक संघातन, वैक्रिय संघातन, आहारक संघातन, तेजस संघातन, कार्मण संघातन। संघयन नामकरण, हड्डियों का आपस में जुड़ना मिलना, अर्थात जिस नामकरण के उद्देश्य हड्डियों की रिष्टता विशेष होती है उसे संघयन नामकरण कहते हैं। वज्र, ऋषभ, नारज। संघयन नामकरण। वज्र, ऋषभ और नारज, इन 3 शब्दों के योग से निष्पन्न वज्र, ऋषभ, नारज पद है। वज्र का अर्थ किलक, ऋषभ का अर्थ वेष्टन पट्टी है और नारज का अर्थ दोनों ओर से मरकट बंद है। जिस हलन में दोनों तरफ से मरकट बंद से जुड़ी हुई 2 हड्डियों पर तीसरी पट्टी की आकृति वाली हड्डी का चारों ओर से वेष्टन हो और जिससे इन 3 हड्डियों का भेदने वाली वज्र नामक
हड्डी की कील बीच में हो उसे वज्र ऋषभ नारद संगयन कहते हैं। ये सबसे सुदृढ़ पराक्रमी शरीर में होता है। अरिहंत चक्रवर्ती आदि का ये संज्ञान होता है। ऋषभ नारद संगयन नामकरण जिस कर्म के उद्देश्य हड्डियों की रचना विशेष में दोनों तरफ मरकट बंद हो, तीसरी हड्डी का वेष्टन भी हो लेकिन तीनों को भेदने वाली हड्डी की कील न हो उसे ऋषभ नारद संगयन कहते हैं। नारद संगयन नामकरण जिस कर्म के उद्देश्य हड्डियों की रचना में दोनों तरफ मरकट बंद हो लेकिन वेष्टन और कील न हो उसे नारद संगयन नामकर्म कहते हैं। अर्ध नारद संगयन नामकरण जिस कर्म के उद्देश्य हड्डियों की रचना में एक और मरकट बन और दूसरी और कील हो उसे अर्धनारद संगयन नामकरण कहते हैं। कीली का संगयन नामकरण जिस कर्म के उद्देश्य हड्डियों की रचना में मरकट बन और वेष्टन न हो किंतु कील से हड्डियां जुड़ी हो उसे कीली का संगयन नामकर्म कहते हैं। सेवार्थ संगयन नामकरण जिस कर्म के उद्देश्य हड्डियों की रचना में मरकट बंद और वेष्टन न हो किंतु कील से हड्डियां जुड़ी हो उसे सेवर्थ संगयन नामकरण कहते हैं। संस्थान नामकरण शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं जिस कर्म के उद्देश्य औदारिक आदि शरीर की रचना शास्त्र में कहे गए प्रमाणों के अनुरूप माप वाली अथवा माप रहित प्राप्त होती है उसे संस्थान नामकरण कहते हैं। ये 6 प्रकार के हैं। समचतुर संस्थान नामकरण। सम का अर्थ है समान, चतुर का अर्थ है 4 और अस्त्र का अर्थ है कोण। पालथी मारकर बैठने पर जिस मनुष्य के शरीर के चारों कोण एक घुटने से दूसरे घुटने तक, बाएं घुटने से दाएं स्कंध तक, दाएं घुटने से बाएं स्कंध तक और आसन से कपाल तक ये 4 कोण है की दूरी या अंतर समान उसे समचतुर संस्थान कहते हैं। न्यायग्रत परिमंडल संस्थान। वट वृक्ष को न्यायग्रोथ कहते हैं। वट वृक्ष ऊपर के भाग में फैला हुआ और सुशोभित होता है और नीचे के भाग में संकुचित होता है। उसी प्रकार जिस संतान में नाभि के ऊपर का भाग सुंदर होता है, नाभि के ऊपर के अंगोपांग प्रामाणिक होते हैं परंतु नीचे के अंगोपांग अप्रामाणिक हो लक्षण बिना के उसे न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। सादी संस्थान नामकर्म जिस कर्म के उद्देश्य नाभि के ऊपर के अवयव प्रमाण और लक्षण बिना के होते हैं परंतु नाभि के नीचे व अवयव सुंदर प्रामाणिक और लक्षण से युक्त होते हैं उसे सादी संस्थान नामकर्म कहते हैं। पूज्य संस्थान नामकर्म जिस कर्म के उद्देश्य सिर, गर्दन, हाथ व पैर वे चारों अंग प्रमाणों से युक्त होते हैं किंतु सीना, पेट आदि प्रमाण लक्षणों से हीन होते हैं, वे अप्रामाणिक व टेढ़े होते हैं उसे कुब्ज संस्थान कहते हैं। वामन संस्थान नामकरण। कुब्ज संस्थान में विपरीत वामन संस्थान है। जिस कर्म के उद्देश्य मस्तक, ग्रीवा, गर्दन, हाथ और पांव चार मुख्य अंग प्रामाणिक हो, छोटे हो, शेष अंग प्रामाणिक एवं लक्षण हो तो उसे वामन संस्थान कहते हैं। हुंडक संस्थान नामकरण जिस कर्म के उद्देश्य शरीर के सारे अंगोपांग अप्रामाणिक अलक्षणिक हो उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। समस्त देवों में केवल समचतुर संस्थान पाया जाता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय केवल विकलेंद्र जीवों में केवल हुंडक संस्थान ही पाया जाता है। नारकी जीवों में भी हुंडक संस्थान ही पाए जाते हैं। मनुष्य एवं तिर्यक पंचेंद्रियों में 6 संस्थान पाए जाते हैं। वर्ण नाम कर्म जिस कर्म के उद्देश्य जीव को वर्ण की प्राप्ति होती है उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं। ये 5 प्रकार का है। रक्त, लाल, पीत, पीला, कृष्ण, काला, हरा और श्वेत। जिस जीव ने जैसा वर्ण नाम कर्म बांधा उसके शरीर का रंग वैसा ही होता है। कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, किसी की चमड़ी सफेद है तो किसी की काली या पीली है। इसका कारण जीव का वर्ण नाम कर्म है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।